हेलो दोस्तों, तो आओ आज ले चलूँ आपको अपने सबसे बड़े जेठी के घर। वहाँ मैं जा रही हूँ कथा में। यीशु के मंडे के फास्ट का व्रत का उद्यापन है। भाई अब व्रत तो मिल गया, तो अब शिव को प्रसन्न कीजिए, उद्यापन करवाइए व्रतों का। तो फिलहाल कुछ रास्ते हमें पैदल ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ते का और रोड का हाल आपको मैं पहले ही अपने ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। और यहाँ से बैठ गए हैं ये तीनों स्कूटी पे। मैं तो पैदल आने वाली हूँ, लेकिन जब ये तीनों जा रहे हैं तो मेरे दिल की धड़कनें कितनी तेज़ बढ़ रही है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। वो मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस ये सोच लीजिए कि दिल भी इनके साथ ही निकल चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। और फिलहाल मैं पैदल चल रही हूँ, क्योंकि रास्ता सच में बहुत। मैं और ये तन्हाई और ये खतरनाक रास्ता। तो फिलहाल मेन रोड पर ये हैं हम चार और ये हमारी धन्नो। तो फिलहाल धन्नो पे हम निकल चुके हैं कसानी की ओर। और अब मैं आपको डायरेक्टली ले चलती हूँ बड़े वाले भैया के घर। तो फिलहाल मेन रोड पर और एनएच पे ड्राइविंग करने का जो मज़ा है दोस्तों, वो तो कहीं भी नहीं है, वो आप सबको पता है। और स्पेशली जब खटखट वाले रास्ते से आ रहे हो आप। तो मैं पहुँच चुकी हूँ गसानी, सबसे बड़े भैया के घर पहुँचने वाली हूँ अभी जस्ट। तो बस गसानी में थोड़े बहुत जो घर हैं वो सब हमारे रिलेटिव्स के ही घर हैं। तो फ़िलहाल हम पहुंचने वाले हैं ईशु के घर में, जहां बजने वाली है 1 महीने बाद टू 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 शहनाइयाँ। तो यहाँ हमारा वेलकम सबसे पहले जो किया वो किसने किया, वो किया मिस्टर शेरू ने। तो शेरू यहाँ पे ऑलमोस्ट रहता है और सबका वेलकम ऐसे ही करता है जैसे हमारा ये वेलकम कर रहा था। तो घर में ऑलरेडी सब काम पे लगे हुए थे, और जैसे ही किचन में एंट्री की तो मिस्टर विनय ऑलरेडी उन्होंने सारा खाना प्रिपेयर कर दिया था, बस रीटच करने की ज़रूरत थी। और मामा जी थे आते ही अपने काम पे लग गए, पूजा की सारी तैयारी करने लग गए। और यहाँ है वैष्णवी, और वैष्णवी की एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड बनी है, जिसको वैष्णवी पीट भी देती है बीच बीच में। तो मिस्टर शेफ़ यहाँ पे दूसरे नंबर के भैया लगे थे, जो बेचारे दोनों हाथ से पूरी श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि खाना बेस्ट बने, खीर बहुत अच्छी बने। और कुछ लोग जो है वो बस यहाँ पे नोटिस करने आ रहे थे कि कौन यहाँ ब्लॉग शूट कर रहा है और कौन यहाँ काम कर रहा है। तो फिलहाल वैष्णवी और वैष्णवी की फ्रेंड और ये काव्या और काव्या की फ्रेंड लगे थे यहाँ मेहंदी लगाने। और यहीं पर बैठकर मिस्टर अंशी जो है वो कर रहा था काव्या के फ़ोन की जासूसी। तो ऐसे ही होते हैं भाई बहन। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी फ्रेंड्स, तो मैं सबको पिला रही थी ठंडा, कि किसी के दिमाग में गर्मी ना चढ़ जाए और ज़ुबान से गर्मी बाहर ना आए। तो इसीलिए मैं सबको कूल डाउन करने के लिए कूल कूल सा कोल्ड ड्रिंक पिला रही थी। फ़िलहाल मेरा काम ही है सबको थोड़ा ठंडा रखने का, तो इसीलिए। तो फ़िलहाल माय कैमरामैन और ये हमारे वर्किंग पावर ऑफ द होम जो यहाँ पे खाना भी बना रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ रोटियाँ सेक रही हूँ। वैसे तो हम लोग पूरियाँ बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, लेकिन क्या है कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो फिर सबका देखना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ रोटियाँ सेक रहे हैं। और यहाँ पर दीदी चेक कर रही है कि हमारी रोटियाँ गोल मटोल बन रही है, हम जली फली टेढ़ी मेढ़ी रोटियाँ बना रहे हैं। भैया इतनी गर्मी में तो रोटियां बनाना भी एक बहुत बड़ा महाभारत ही समझ लीजिए, क्योंकि गर्मी सच में, वैसे गर्मी नहीं है पर यहाँ अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पूजा जो है वो शुरू हो चुकी है। और क्योंकि हमारी जो बहुएं हैं वो बहुत ही हेल्प करती है हमारी किचन में, और उनके होते हुए हमें किसी भी काम की कोई भी टेंशन नहीं रहती। तो मैं तो मज़े से यहाँ बैठ के पूजा सुन रही थी, कथा सुन रही थी। और वैसे आपको पता ही है मेरे ब्लॉग्स के थ्रू कि मुझे बहुत पसंद है कथा सुनना, पूजा में जाना, अध्यापनों में जाना, सत्यनारायण जी की जो कथा होती है वो सुनना, ये मेरा फेवरेट काम है। मतलब मेरे फंक्शन ही इस तरह के मुझे पसंद है। शादी ब्याह बर्थडे वुडे ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और फ्रेंड्स आपको एक और बात बताऊं कि लाइव जो वीडियो है मैंने आपके साथ शेयर की होगी, तो मामा जी जो कथा अपनी ज़ुबान से बोलते हैं वो सुनने के बाद तो मतलब मोहित हो जाएंगे आप उनके प्रति।
तो फ़िलहाल ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारी प्यारी प्यारी 2 बहुएँ जो हमेशा तत्पर रहती हैं हर काम करने के लिए, और इनके होते हुए सच में हम इतने रिलैक्स रहते हैं। टच वुड कि ये इतनी प्यारी हैं, भगवान इनको हमेशा खुश रखें। तो फ़िलहाल हम कर रहे हैं आज दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। तो फ़िलहाल यहाँ ननद काव्या जी को भाभी सिखा रहे हैं पूरियाँ बनाना, और इनको बोल रहे हैं कि सारी की सारी पूरियाँ जो हैं वो काव्या ठाकुर ही बनाएगी। पर इनके जो लक्षण हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं, ये भाभी को जला भी सकते हैं, तो भाभी डर ही गई हैं। तो हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो चुकी है और अब लगेगा भोजन। तो भोजन में कन्याएं जो हैं वो पहले जिम चुकी है, और भी घर के सदस्य जो है पहले खा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर आपको खाना खाना है भर पेट, तो भैया आपको कुलवंत भैया के साथ, मतलब मेरे बीच वाले सेकंड नंबर के जो जेठ जी हैं, उनके साथ आप बैठ के नहीं खा सकते हो भर पेट, क्योंकि वो इतना हंसाते हैं, इतना हंसाते हैं कि या तो आपके गले में खाना फंस जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं रात को लॉन्ग ड्राइव पे घर की ओर, क्योंकि वैष्णवी ने लगा दी थी जिद कि उसे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। तो बस हम भी निकल। तो ये चांदनी रात और चांद देख के मुझे एक बात याद आई है कि बचपन में हम लोग सोचा करते थे कि आफ्टर ऑल ये चांद हमारा पीछा क्यों किया करता है, और बड़े होके पता चला कि ओ भैया चांद हमारा पीछा नहीं करता है। चांद तो आसमान में होता है, पीछा तो हम इसका करते हैं, और अंत में हम ही इसमें जाके मिल जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय ऑल ऑफ यू।